तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है एक बहुत ही लो मेंटेनेंस और बहुत ही अट्रैक्टिव फोलिएज वाले प्लांट के बारे में। इस प्लांट का नाम है पेपरोमिया ऑप्टिसिफोलिया वेरीगाटा। वेरीगाटा इसलिए क्योंकि आप देख पाएंगे कि इसकी जो लीव्स है उसमें येलो कलर के स्पेकल्स या येलो कलर के स्पॉट्स हैं। दैट्स वाई इस प्लांट को पेपरोमिया ऑप्टिसिफोलिया वेरीगाटा कहते हैं। इसके अलावा भी पेपरोमिया जो फैमिली है या जो पेपरेसिया, ये प्लांट बेसिकली पेपरेसिया फैमिली से बिलोंग करता है या पेपर फैमिली से बिलोंग करता है। तो इस पेपरोमिया में बहुत सारे वैरायटीज़ होती हैं और सारे के सारे बहुत ही इजी टू मेंटेन हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप किसी भी तरह का पेपरोमिया, स्पेशली ये पेपरोमिया आप अपने इंडोर्स में लाएं तो आप कभी भी इसको ओवर वाटर ना करें। बात करें अगर इस प्लांट के बारे में, तो ये प्लांट बेसिकली आपका कैरेबियन, फ्लोरिडा, मेक्सिको, साउथ और नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करता है। इस प्लांट के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे इसको बेबी रबर प्लांट भी कहा जाता है। बात करें अगर इसकी लीव्स की, तो आप देख पाएंगे कि इसकी जो लीव्स हैं, इसकी जो पत्तियां हैं वो काफ़ी मोटी हैं, काफ़ी फ्लैशी हैं और इसका जो शेप है वो काइंड ऑफ कप लाइक शेप है। और इसकी पत्तियों का जो कलर है वो ऑलिव ग्रीन है। कभी कभी इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन होते हैं, क्योंकि अगर उसको कम सनलाइट मिले तो इसका वेरिएशन चला जाता है। और आप देख पाएंगे कि इसमें वाइट ग्रीन वेरिएशंस भी हैं। प्लांट आप अपने घर में टेबल टॉप पॉट्स में या डेकोरेटिव डिशेस में भी बहुत ब्यूटीफुली लगा सकते हैं। तो इस प्लांट के बहुत सारे और भी नाम हैं, जैसे अमेरिकन रबर प्लांट, ब्लंट लीफ पेपरोमिया, डॉफ पेपर, फ्लेशी पेपरोमिया, हैंगिंग पेपरोमिया, क्योंकि आप इसको अगर हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो कुछ टाइम बाद ये हैंगिंग बास्केट्स के जैसे भी ट्रेल करेंगे। और इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे पेपर फेस पेपरोमिया और वेरीगेटेड रबर प्लांट। सारे के सारे पेपरोमियाज भी एक टाइम के बाद फ्लावर करते हैं। इसके फ्लावर इतने ज़्यादा शोई नहीं होते हैं और उसमें कभी कभी वाइट, ऑफ वाइट या लाइट येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये प्लांट माइल्डली टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक प्लांट है। तो अगर आप अपने इंडोर्स में इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो इसको अपने छोटे बच्चों से और इसको पेट से भी दूर रखें। बात करें अगर पेपरोमिया ऑप्टिसिफोलिया और ऑप्टिसिफोलिया वेरीगाटा की, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि इस प्लांट के बहुत सारे वैरायटीज़ होती हैं। तो ये है वेरीगेटेड वर्जन। इसके अलावा जो पेपरोमिया ऑप्टिसिफोलिया होते हैं उसमें जो पत्तियां होती हैं वो सिर्फ ग्रीन कलर की होती हैं। आप देख पाएंगे कि मेरे इस प्लांट में पहले वेरिएशन नहीं था, बट जब से मैंने इसको ट्रिम अप किया है और इसके जो न्यू लीव्स आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। वो पूरी की पूरी येलो हो चुकी है प्लांट्स और इसमें थोड़े थोड़े ग्रीन हैं। तो इसका कारण ये है कि जब मैंने इस प्लांट को पहले अपने इंडोर्स में लाया था तो ये जब नर्सरी में था तो ये ऐसी कंडीशंस पे था जहाँ उसको बहुत ही लो लाइट मिलता था। तो अगर आप इस वेरीगेटेड वर्जन को, अगर आप इसको लो लाइट एरियाज में रखेंगे तो आप देखेंगे कि सिंपली इसकी जो वेरिएशन है वो जाती रहेंगी। बात करें अगर इस प्लांट की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और इस प्लांट को इनडायरेक्ट मॉडरेट लाइट या आप इसको तभी पानी दें जब इसका जो सॉइल मिक्सचर है वो 90% ड्राइड आउट हो चुका हो। अब बात करते हैं डिटेल्स में। बात करें अगर इसके वाटर रिक्वायरमेंट की या कितना पानी आपको इस प्लांट में देना चाहिए, तो वो टोटली डिपेंड करता है कि किस तरह का सॉइल मिक्सचर, कहाँ पर आपने इस प्लांट को प्लेस किया है उसके ऊपर। तो अगर आप इसकी जो सॉइल मिक्सचर है उसको आप बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाते हैं तो तब तक उसको पानी ना दीजिए जब उसका सॉइल मिक्सचर एटलीस्ट 90% ड्राइड आउट हो चुका हो। तो ये प्लांट की जो लीव्स हैं वो काफ़ी फ्लैशी है, सकुलेंट काइंड ऑफ है और इसका जो केयर है वो लगभग कैक्टाई की तरह है। तो कैक्टाइस को भी ज़्यादा वाटरिंग पसंद नहीं है, उनको ब्राइट सनलाइट पसंद है। तो उसी सारी कंडीशंस में आप इस प्लांट को भी रख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि किस तरह की सनलाइट इस प्लांट को पसंद है। तो सारे के सारे सकुलेंट और कैक्टाई की तरह इस प्लांट को भी ज़्यादा ब्राइट एंड डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। बट अगर जैसे कि ये वेरीगेटेड वर्जन है तो अगर आप इस प्लांट को ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट या ज़्यादा सनलाइट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि टाइम टू टाइम इसका जो वेरिएशन है वो चला जाएगा। तो अगर आपके पास जो नॉर्मल पेपरोमिया ऑप्टिसिफोलिया है, इसका जो नॉर्मल वर्जन है, अगर वो है तो आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख के भी उसको लो लाइट एरियाज में भी रख सकते हैं। बात करें कि किस तरह की ह्यूमिडिटी या आर्द्रता इस प्लांट को पसंद है, तो ये प्लांट सकुलेंट और कैक्टाई की तरह है तो इसको ज़्यादा ह्यूमिडिटी की ज़रूरत नहीं होती है। बट आप इसकी जो लीव्स हैं, स्पेशली इसकी जो पत्तियां हैं, उसको हमेशा क्लीन रखिए ताकि ये प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लाइट है उसको अब्जॉर्व कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वेरिएशन आपको दिखे।
करें कि आपको इसको कब कब खाद देनी चाहिए, तो ये अभी ग्रोइंग सीज़न है, स्प्रिंग एंड समर इसका ग्रोइंग सीज़न है। तो आप उस टाइम में इसको वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या इसको NPK 19-19-19 भी दे सकते हैं मंथली बेसिस। बात करें या कटिंग या प्रूनिंग या इस प्लांट की रिक्वायरमेंट की, कटिंग प्रूनिंग की रिक्वायरमेंट की, तो जब आप देखेंगे कि इसकी जो पुरानी लीव्स हैं वो ड्राइड आउट हो चुकी हैं, तो आप उन लीव्स को रिमूव कर दें ताकि इस प्लांट में अच्छी सी ग्रोथ हो। और अगर आप देख पाएंगे कि मेरा जो प्लांट पहले काफ़ी 2 साइड से इसके जो ब्रांचेस है वो बाहर आ चुकी थी, तो इसलिए मैंने इसको प्रून किया, और आप देख पाएंगे कि अभी ये अपने अच्छे ओरिजिनल शेप में आ चुका है। तो मैं इसको कॉम्पैक्ट ही रखना चाहती हूँ, और देख पाएंगे कि इसकी जो मिडिल सेक्शन है वहाँ भी नई ग्रोथ्स आई हैं, तो मैं इसको एज इट इज़ रखूँगी, और जब इसका जो मिडिल सेक्शन है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा तब मैं उसको भी कट कर दूँगी। तो अगली वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आपको इस प्लांट को सक्सेसफुली प्रून कर सकते हैं, और कैसे आप इसको प्रोपागेट कर सकते हैं। आप एक सिंगल लीफ से भी इस प्लांट को प्रोपागेट कर सकते हैं, तो मैं अपने अगले वीडियोस में बताऊंगी उसके बारे में डिटेल्स में। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।